साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों गजब हो गया, ऐसी चीज हो गई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, आपको कहीं नहीं दिखेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ही अलग थलग कर दिया। बताइए, कहां ट्रंप साहब गुर्रा रहे थे, धमकी दे रहे थे, एक नई धमकी आ गई है इंडोनेशिया वाली। आपने सुनी कि नहीं सुनी? धमकी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं किया तो हम इंडोनेशिया के ऐसा कर देंगे। मोदी जी ने क्या किया? ऐसा अलग थलग किया है दोस्तों। और मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, ये स्टोरी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़िए, दुनिया में कहीं दिख जाए, ऐसे नैरेटिव आपके सामने रख रहा हूं और सारे डॉट्स एक साथ जोड़कर आपको दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप अपनी भड़ास निकाल रहे हैं भारत के प्रति, भारत के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ? उसकी असली वजह कहां है? क्या है? सिर्फ ट्रेड डील कि कर लो भाई। आप अगर पिछले कुछ दिनों को देखिए तो कितनी बार धमकी दे चुके हैं। एक नई धमकी आई है और गजब वाली धमकी है। ये धमकी वैसी है जैसा इंडोनेशिया को दिया और इंडोनेशिया बुरी तरह से डर गया है। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी डर जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी को कोई डरा सकता है? लेकिन बदले में चुपचाप शांत रहकर, बिना शोर शराबे के, बिना हल्ला गुल्ला मचाए, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को जिस तरीके से दरकिनार कर दिया है, अलग थलग कर दिया है। और एक बात और दोस्तों, आज के वीडियो में एक साथ दर्जनों देशों के साथ भारत के ट्रेड डील की खबर दिखाऊंगा। एक साथ ये अमेरिका उछल रहा था, अमेरिका तो क्या कहें, डोनाल्ड ट्रंप ही कहना पड़ेगा। ट्रंप उछल रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मोदी जी ने कुछ और कर दिया। आज के वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। दुनिया भर के भारतवंशी हमारे सोशल मीडिया परिवार का हिस्सा हैं, आप देखते हैं, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट कई बार मुझे बहुत काम आते हैं। अभी कुछ लोगों ने मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी किया, उससे भी मुझे कुछ जानने सीखने को मिला। तो आप ज़रूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा दोस्तों। और हाँ, HB मेलोडी, वहाँ दोस्तों बस कल या परसों में एक नया गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि HB मेलोडी से पूरे स्नेह के साथ जुड़िए, अपना प्रेम और स्नेह वहां भी दीजिए। रक्षाबंधन का ये गीत और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, ताकि वहां भी मुझे और मेरी टीम को प्रोत्साहन मिले। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आपने देखा या नहीं देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडोनेशिया को बहुत बड़ी धमकी दी। धमकी जानते क्या दी थी? 32% टैरिफ लगा देंगे। 32%। इंडोनेशिया को डर लग गया, वो डर गया और पहला ऐसा देश बन गया जिसने अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से समझौता कर लिया है। और ये जो टैरिफ वाला डील हुआ है ना, ये सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, अन्य व्यापारिक शर्तों पर भी सहमति बनी है। दोनों संयुक्त बयान जारी करने वाले हैं, डील हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप गदगद हैं, उछल रहे हैं, मचल रहे हैं। फिर से दांव फेंक दिया भारत वाला। आप तो जानते हैं, मैं तो कह चुका हूं, वो तो सुबह शाम सोते जगते, घर में हो, बाहर हो, व्यापार में हो, दूसरे देश में हो, भारत का नाम लेते ही लेते हैं। वो नए केजरीवाल बन गए। अब इंडोनेशिया का नाम लेते ही फिर भारत को धमकी दे दी। खुले तौर पे नहीं, इशारों इशारों में वो कहने लगे कि देखा, हमने कर दिया इंडोनेशिया में। और वो सोचते हैं दोस्तों कि जैसे उन्होंने इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ का डर दिखाकर ट्रेड डील कर लिया, वैसे ही भारत को 26% के टैरिफ का डर दिखाकर वैसा ही कुछ कर लेंगे। ये कहा उन्होंने। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है दोस्तों कि आखिर डील हुई क्या है?
भाई इंडोनेशिया के साथ ऐसा क्या हो गया, समझना चाहिए दोस्तों। ये डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कारोबारी हैं, उनको देश हित सम्मान, हम तो सुनते थे दोस्तों कि इंसान अपने सम्मान के लिए बहुत कुछ खो देता है। वो सम्मान वमान नहीं देखते, वो पूरे कारोबारी तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने धमकी दी इंडोनेशिया को कि जल्दी से करो वरना 32% लगा देंगे। इंडोनेशिया ने ट्रेड डील कर ली और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने परसों इसका ऐलान किया, 15 जुलाई को इसका ऐलान किया है। वहां तो दिन रात का भी फर्क होता है, मैं 15 तारीख बता रहा हूं। और इस समझौते के तहत दोस्तों सुनिएगा बड़े गौर से, अब अमेरिका से इंडोनेशिया जाने वाले सामान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अमेरिका से जो इंडोनेशिया सामान जाएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि इंडोनेशिया से जब अमेरिका प्रोडक्ट्स जाएगा तो उस पर 19% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाएगा। और जो विदेशी मीडिया ने रिपोर्ट छापी है दोस्तों, उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूं कि पिछले हफ्ते इंडोनेशिया के एक मंत्री हैं एयरलांगा हार्तर, तो पता नहीं क्या है एयरलांगा, अब तो मैं प्रोनाउंसिएशन क्या करूं, अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की। इंडोनेशिया ने अपने यहां अमेरिकी आयातों पर 0 या बहुत कम टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही मिनरल, एग्रीकल्चर, एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में सहयोग की बात कही है और इसके बाद 19% टैरिफ पर सहमति बनी है। और सिर्फ इतना नहीं, अमेरिका ने एक और बड़ा काम कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। जानते हैं इस ट्रेड डील में इंडोनेशिया अमेरिका से इतना डर गया, बुरी तरह से डर गया कि 50 बोइंग जेट्स खरीदने का भी करार कर लिया। यह है अमेरिका और इंडोनेशिया की ट्रेड डील। अब डोनाल्ड ट्रंप तो बड़े गदगद हैं, फिर एक पासा फेंक दिया भारत पे, फिर से कह दिया, फिर धमकाया। अब इस बार उन्होंने एक और आदमी को उतार दिया है, और वो कौन है मैं बता देता हूं, नाटो चीफ। ये है, अब देखिए नाटो चीफ नाम है मार्क रूट। अब बताइए नाटो क्यों बना है भाई? ये तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो रूस से लड़ने, यूएसएसआर से लड़ने के लिए बना था। ये तो गुट है, ये तो युद्ध वाला गुट है। अब नाटो का चीफ जो मार्क रूट है, जानते क्या बयान दे रहा है? वो कह रहा है कि यदि रूस यूक्रेन से युद्ध बंद नहीं करता है, बड़े गौर से सुनिएगा, रूस यूक्रेन युद्ध की बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर रूस यूक्रेन से युद्ध बंद नहीं करता है तो अमेरिका भारत और चीन पर 100% के टैरिफ वाला प्रतिबंध लगा देगा। मने लड़े रूस यूक्रेन, और प्रतिबंध किस पे लगाएंगे? भारत पे लगाएंगे। चीन पे तो जो करना है वो तो कर ही रहे हैं। यानी भारत को ये डरा रहे हैं कि रूस से समझौता तोड़ो, रूस से सामान नहीं खरीदो, नहीं तो हम आप पर 100% टैक्स लगा देंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, सिर्फ मार्क रूट की बात नहीं है दोस्तों। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमकी दी थी, आपको याद है ना? यह कहा था कि ब्रिक्स के देशों पर अतिरिक्त 10% का टैरिफ लगाया जाएगा। लगाया क्या? ब्राजील पर तो लगा दिया, भारत पर लगाया क्या? और सिर्फ इतना नहीं, और पीछे जाइए, थोड़ा सा और पीछे लेकर चलता हूं। अमेरिका तो यहां तक कह चुका है कि रूस से तेल लेने वाले देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, उस पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। यानी धमकी पर धमकी, धमकी पर धमकी, और सिर्फ भारत पर धमकी, कर कुछ नहीं रहे। यहां इंडोनेशिया से हो गया, फिर भारत को धमकी दे दी। ब्रिक्स का समिट हो रहा है, भारत को धमकी दे दी। रूस की बात कह रहे हैं, भारत को धमकी दे रहे हैं। चीन की बात हो रही है, भारत को धमकी दे रहे हैं। हर तरफ भारत को धमकी दे रहे हैं। आपके मन में सवाल उठ सकता है दोस्तों कि आखिर भारत पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है? आप सोचिए, ये गेम है। डोनाल्ड ट्रंप मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए कि उनका पाला एक ऐसे व्यक्ति से पड़ा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव का असर नहीं पड़ता, वो आदी हैं। अरे भाई, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे
पूरा का पूरा सिस्टम कांग्रेस पार्टी ने एक मोदी को खत्म करने में लगा दिया। सारी संवैधानिक संस्थाओं को कोई कुछ नहीं कर पाया। मोदी वो शख्स है, गुजरात का मुख्यमंत्री थे, अमेरिका में बैन करवा दिया, ये उछल रहे थे। ये इतना मनोवैज्ञानिक दबाव झेल चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या डोनाल्ड ट्रंप झुका देंगे? अरे प्रधानमंत्री मोदी तो खुलकर कह चुके हैं दोस्तों कि राष्ट्र हित से कोई समझौता नहीं होगा। अपने ईगो को तो छोड़ भी दें, राष्ट्र हित से कोई समझौता नहीं। अब सवाल यह है दोस्तों कि इतना सब कुछ हो ही गया तो डोनाल्ड ट्रंप या तो कार्रवाई करते या नहीं करेंगे तो नहीं करते, बता देते। लेकिन वो परेशान क्यों है? वो इतना बौखला क्यों रहे? वो इतना क्यों बोल रहे हैं? अब उसकी कहानी आपको समझनी पड़ेगी। एक तरफ दोस्तों भारत मतलब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ट्रंप से कठोरता से बात कर रही है और वहीं दूसरी तरफ एक और काम कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप जिन देशों से लड़ रहे हैं टैरिफ को लेकर के, उन देशों से भारत अपना ट्रेड डील कर रहा है। यह है असली खबर। मतलब जिन देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर में फंसा के रख दिया है, उन देशों से भारत बातचीत कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा नाम आप सुन लीजिए, यूरोपियन यूनियन। एक साथ कई देश। भारत बहुत तेजी से इस मामले में आगे बढ़ रहा है दोस्तों। और आप सिर्फ खबर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 23 चैप्टर में 7 को क्लोज भी कर दिया है। और जो अमेरिका के साथ फाइनल डील होगा ना, मैं आपको बताता हूं, अभी तो मिनी डील की बात हो रही है 1 अगस्त तक। जो फाइनल डील होगा उससे भी पहले भारत यूरोपियन यूनियन के साथ अपना डील फाइनल कर लेगा। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। यह है प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति। यूरोप, आप खुद सोचिए, अमेरिका का सबसे बड़ा साझीदार, सबसे बड़ा सहयोगी, वो अमेरिका से बेचैन है, भारत को धमकी दे ही रहे हैं। दोनों के बीच ट्रेड डील होगा, क्या होगा? तुम व्यापार बंद करोगे, लो यूरोप में खुल रहा है। यूरोप का भारत में, भारत का यूरोप में। लेकिन बात सिर्फ यूरोप तक नहीं है, यूरोपियन यूनियन तक। और आगे बढ़िए, आसियान देश। आप देखिए, अमेरिका से फाइनल ट्रेड डील होने की तारीख से पहले आसियान देशों से ट्रेड डील का रिव्यू पूरा होने की संभावना है। यानी इस दिशा में भी कदम बढ़ा दिया। अब आसियान में कितने देश हैं आप खुद सोचिए भाई, करीब करीब दर्जन देश। यहां पर भी एक नया मोर्चा खुल रहा है, इनको भी धमका रहे हैं। आसियान में इंडोनेशिया भी आता, आप जानते हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, एक ब्रिटेन, इतना बड़ा देश, महीने भर मोदी सरकार ने पूरा का पूरा ट्रेड डील कर लिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। और उस ब्रिटेन के साथ आप जानते हैं ना, अभी डोनाल्ड ट्रंप बड़ा हल्ला गुल्ला मचा रहे थे G7 की बैठक में, हमने कर लिया। कुछ नहीं किया है, सिर्फ दिखावा किया है। वो सिर्फ रस्म अदायगी थी। अमेरिका का ब्रिटेन के साथ जो ट्रेड डील है वो एक सिर्फ दिखावा है, रस्म अदायगी है। भारत ने तो जबरदस्त तरीके से किया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको और चीजें बताता हूं और देशों के नाम रखता हूं। भारत ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस, दक्षिण कोरिया और जापान से भारत ट्रेड डील कर चुका है। और भारत ग्लोबल साउथ के देशों से ट्रेड डील करने पर काम कर रहा है। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी इन देशों की यात्रा पर भी गए थे ना, आप जानते हैं ना। और इससे पहले आप भूल गए हो तो याद दिलाता हूं भाई, ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी गए, उनका किस प्रकार से स्वागत हुआ। चीन और रूस के शासनाध्यक्ष तो गए नहीं, राष्ट्रपति तो दोनों के नहीं गए। भारत ने लीड किया, भारत ही सबसे ऊपरी भूमिका में दिखा, भारत उसको लीड करता रहा। और ब्राजील के साथ ट्रेड डील पर कितना बड़ा काम हुआ ये भी आपने देखा है दोस्तों। और ये तो अमेरिका ने भी देखा। अमेरिका तो चिढ़ गया और 50% तक लगा दिया, आप जानते हैं। तो इसका मतलब है वहां पर भी भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एक और देश याद दिला देता हूं, मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। क्यूबा के साथ अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन
उसके साथ भी भारत ने किस तरीके से ट्रेड डील किया, रणनीतिक साझेदारी, और किस लेवल पर। आप सोचिए, यूपीआई, तमाम चीज, फार्मा। भाई अमेरिका में आप फार्मा का बाजार बंद करेंगे, लो आपके पड़ोस में क्यूबा खोल दिया है। अब आप समझिए, एक सवाल उठता है दोस्तों, ये सब कुछ कहने के बाद आगे क्या होगा, अब क्या होगा। भाई भारत तो अपने वैश्विक बाजार का विस्तार कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है। मान लो अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ कर भी दें तो भारत को असर ना पड़े, क्या होगा? तो बाकी देशों के साथ हमारे बाजार खुल गए, ये होगा। मगर दोस्तों, क्या हमारी अमेरिका से दुश्मनी हो जाएगी? क्या हम लड़ पड़ेंगे? आगे क्या होगा, मैं इसका जवाब देता हूं, और ये आप मेरी समझ लीजिए कि जो मैं चीजों को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, उसके हिसाब से बता रहा हूं। भारत अमेरिका से नहीं लड़ेगा, ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन भारत अपने हितों को दरकिनार नहीं कर सकता। अमेरिका पर भारत भी दबाव डालने की रणनीति कर रहा है, जैसे अमेरिका करता है। और आप देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों 66 दिनों में 23 बार भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत की है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं देख रहे हैं ना आप किसका ट्वीट लगा रहा हूं, जयराम रमेश का, क्योंकि गिनती गिनने का काम इन्हीं को दिया मोदी जी ने। है कितनी बार बोला, जयराम रमेश के ट्वीट देखिए, वो सारे वीडियो लगा लगा के करते रहते हैं, पूरा काम दे दिया है। हम लोग तो ये सोच रहे थे दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को सजेशन दे कि माथे में चिपका लीजिए, जरूरत ही नहीं, इतना क्यों थकना भाई। आप बोलते हैं, सबको पता है, लेकिन कोई बात नहीं, जयराम रमेश ने ये काम संभाल लिया है। वो गिनती गिन के बताते हैं, 66 दिन, 60 दिन 22 बार, 66 दिन 23 बार। अब देखिएगा, एक आध दिन बाद फिर बोलेंगे, फिर लिखेंगे 68 दिन 24 बार। ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं दोस्तों, वो दबाव डाल रहे हैं, मानसिक दबाव। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, भारत कृषि और डेयरी के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकता। यह प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने तय कर दिया है। जब ये तय कर दिया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर क्यों अड़े हुए? ये भी एक सवाल, उसका भी जवाब दे देता हूं। ट्रंप की मुश्किल क्या है? ट्रंप की मुश्किल यह है दोस्तों कि वो जिस संसदीय सीट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस संसदीय सीट को, वो कृषि बहुल है। वो चुनाव में जाके वादा कर चुके हैं। मैं आपको इसकी रिपोर्ट पढ़कर बताता हूं। अमेरिका के सबसे ज्यादा कृषि निर्भर काउंटियों ने पिछले साल के चुनाव में भारी संख्या में ट्रंप को समर्थन दिया, औसतन 77.7%। और बाकी 100 से अधिक काउंटियों ने ट्रंप को कम से कम 80% वोट दिया। ट्रंप की यह मजबूरी है, उनको जिताया ही उन्हीं लोगों ने, वादा करके आए हैं। अरे वादा करने से ये थोड़ी हो गया कि भारत पे दबाव डाल के यहां अपने सामान भर दोगे, भारत के किसान कहां जाएंगे? तो ये मजबूरी है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको कहा, अब क्या होगा? अब ये होगा दोस्तों, जो बात समझ में आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रतिनिधि मंडल को दोबारा बुलाया है। वो चाहे कितनी भी धमकी दे दे, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये ट्रेड डील 10 से 20% रहने की संभावना है। और ये माना जा सकता है दोस्तों, आज की परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसको समझ रहे हैं। ये माना जा सकता है कि ट्रेड डील तो नहीं होगा, हाँ मिनी ट्रेड डील जरूर होगा। ये फेस सेविंग होगा। ये करके डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी क्षेत्र में जाकर ढोल पीटेंगे, देखा मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। दोनों के लिए फेस सेविंग। भाई भारत भी कुछ करेगा, अमेरिका भी कुछ करेगा, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। एक लाइन और जोड़ देता हूं, ये जो विपक्षी गठबंधन है ना, इंडिया अलायंस, ये मोदी जी की बात नहीं सुनेगा। भारत अगर जीत जाए तो वो नहीं सुनेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे वही बोल करके यहां पर राजनीति करेंगे। इसका मतलब यह है कि इस ट्रेड डील में तीनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, फेस सेविंग के लिए। राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप को कोट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार कुछ चीजों में साफ कर चुकी है, वो झुकेगी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं, ये मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चूंकि कुछ तो कहेंगे ही, कुछ तो करेंगे ही।
वो भारत जैसे बाजार को छोड़ देना सहन नहीं कर सकते। ये घाटे का सौदा है, इसीलिए वो फेस सेविंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मिनी ट्रेड डील करेंगे और उसी में अपना वो ढोल पीटेंगे। मगर मैं जानता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को जो करना है वो कर रही है। वो अमेरिका की परवाह किए बिना दुनिया भर के देशों के साथ अपना ट्रेड डील वो कर चुकी है या करने की कगार में है, और यही भारत का नया दमखम है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट के साथ जुड़िएगा, अपनी राय रखिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, लाइक भी कीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, HB मेलोडी, वहाँ पर अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। जैसा आपसे वादा करता हूँ, वहाँ आपके हर कमेंट का जवाब भी दूंगा। आइए जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।